आज हम पौधों की बड़ी ही दिलचस्प दुनिया की सैर करने वाले हैं। हम जानेंगे वो खुफिया कायदे जिनकी वजह से पौधे जिंदा रहते हैं, खाते पीते हैं और बड़े होते हैं। तो चलें इस मज़ेदार सफ़र पर निकलते हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें हमने कहाँ से सीखीं? ये सब कुछ बायोलॉजी की किताब के एक चैप्टर पर मबनी है। इससे हमें वो सबसे ज़रूरी बातें समझने में मदद मिलेगी जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ना? भाई पौधे ये सब कुछ करते तो हैं, लेकिन उनका तरीका हम लोगों से बिल्कुल अलग है। तो चलें मिलके पता लगाते हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो हमारी कहानी शुरू होती है ज़मीन के नीचे से, बिल्कुल वहीं जहां पौधे का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी उसकी जड़ें मौजूद होती हैं। लेकिन जैसे हमें सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही पौधों को भी एक मुतवाज़न खुराक की ज़रूरत होती है, और वो अपनी ये खुराक मिट्टी से लेते हैं, अपनी जड़ों के ज़रिए। इसी अमल को कहते हैं मादनी ग़िज़ाइयत। अच्छा, अब पौधों की खुराक की ना दो किस्में हैं। एक हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, समझें ये पौधों का मेन कोर्स हैं जो उन्हें ज़्यादा मिकदार में चाहिए। और फिर आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बिल्कुल विटामिन जैसे हैं, यानी चाहिए तो ज़रूर लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में। इन सब में से एक बहुत ही खास न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन। ये समझें कि पौधे के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। यही प्रोटीन बनाता है और पत्तों को वो हरा रंग यानी क्लोरोफिल देता है, जिससे वो धूप में अपना खाना तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि जड़ें ये सब कुछ जज़्ब कैसे करती हैं? इसके दो तरीके हैं। एक है पैसिव अब्जॉर्प्शन, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, पानी और मिनरल्स खुद ब खुद अंदर आ जाते हैं। और दूसरा है एक्टिव अब्जॉर्प्शन, इसमें पौधे को बाकायदा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, बिल्कुल एक छोटे से वैक्यूम क्लीनर की तरह जो मिट्टी से मिनरल्स को खींच रहा हो। ठीक है, तो पानी और खुराक जड़ों तक तो पहुंच गए, लेकिन अब आगे क्या? सफ़र का अगला हिस्सा शुरू होता है कि ये सब कुछ पौधे के ऊपर बाकी हिस्सों तक पहुंचता कैसे है। ये सफ़र वाकई हैरानकुन है। सोचें ज़रा, ज़मीन की कशिश के बिल्कुल खिलाफ पानी जड़ों में जज्ब होता है, फिर तने के अंदर मौजूद खास पाइप्स के जरिए ऊपर ऊपर सीधा पत्तों तक पहुंचता है। ये पौधे का अपना ज़बरदस्त प्लम्बिंग सिस्टम है। और हाँ, ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। जो मीठी सी खुराक यानी शुगर पत्ते बनाते हैं ना, वो एक बिल्कुल अलग हाईवे से नीचे की तरफ सफ़र करती है, जड़ों और दूसरे हिस्सों तक। चलें जी, अब हम अपने पानी के सफ़र की आखिरी मंजिल पर पहुंच गए हैं, पौधे के पत्ते। और ये पत्ते किसी मसरूफ़ शहर से कम नहीं होते। क्या पौधों को भी पसीना आता है? कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल आता है। इस अमल को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें पौधा फालतू पानी को भाप बनाकर अपने पत्तों से बाहर निकालता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पसीने से खुद को ठंडा रखते हैं। और ये सारा काम पत्तों पर मौजूद नन्हे नन्हे सुराहों से होता है, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ये बिल्कुल छोटे छोटे गेट्स की तरह हैं जो खुलते और बंद होते हैं, और यही कंट्रोल करते हैं कि कितना पानी बाहर जाएगा और कौन सी गैस अंदर आएगी। और ये कि पौधा कितना पसीना बहाएगा, ये कुछ चीज़ों पर मुनहसर है, जैसे कि टेम्परेचर कितना है, हवा चल रही है या नहीं, और हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी कितनी है। और पौधे सिर्फ पानी ही नहीं निकालते, वो सांस भी लेते हैं। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सब जिंदा हैं। तो ये गैसों का तबादला यानी गैस एक्सचेंज पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हमने इतने सारे पेचीदा सिस्टम देखे, इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सब हमें पौधों की छुपी हुई ताकत के बारे में क्या बताता है? तो खुलासा ये है कि एक पौधा सिर्फ एक हरी भरी चीज़ नहीं है, ये तो एक मुकम्मल, ज़बरदस्त और खुदकार जिंदा मशीन है। इसके पास खुराक जज़्ब करने से लेकर पानी पहुंचाने और सांस लेने तक हर काम के लिए एक बेहतरीन सिस्टम मौजूद है जो इसे जिंदा रखता है और बढ़ने में मदद देता है। आज हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन सच तो ये है कि पौधों की दुनिया अभी भी राजों से भरी पड़ी है। तो आखिर में एक सवाल कि इन खामोश और हैरत अंगेज मखलूक़ात की दुनिया में अभी और कितने राज छुपे हैं जिनका खोज लगाना बाकी है।